रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम पर आपका स्वागत है। श्रोताओं, हमारा सामुदायिक रेडियो स्वास्थ्य जागरूकता पर कई कार्यक्रम पहले भी लेकर आता रहा है। स्वास्थ्य से जुड़ी जिम्मेदारियों और जागरूकता की जरूरतों को समझते हुए इस बार हमने कम्युनिटी को प्रभावित कर रहे एक रोग फाइलेरिया को खत्म करने का अभियान शुरू किया है। इसके लिए हम एक विशेष अभियान चला रहे हैं जिसका नाम है फाइलेरिया मुक्त भारत अभियान, जिसके अंतर्गत हम फाइलेरिया से जुड़ी जागरूकता पर 4 एपिसोड्स लेकर आएंगे। पहला एपिसोड हम आज लेकर आए हैं, दूसरा एपिसोड 13 फरवरी को, तीसरा एपिसोड 16 फरवरी को और चौथा एपिसोड 20 फरवरी को लेकर आएंगे। श्रोताओं, आज के इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुन पाएंगे कल इसी समय और हमारे YouTube चैनल पर भी, जो है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। दुनिया भर में विकलांगता को बढ़ाने वाले रोगों में शामिल है एक नाम, फाइलेरिया। भारत में आमतौर पर इसे हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार इस बीमारी के उन्मूलन के लिए फाइलेरिया उन्मूलन नाम से एक कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर साल में एक बार स्वास्थ्य कार्यकर्ता आपके घर पर जाकर आपको डीईसी की खुराक निःशुल्क देते हैं। और इस बार 10 फरवरी 2023 को स्वास्थ्य कार्यकर्ता जब आपके घर पर जाए, डीईसी की खुराक लेना ना भूले। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और रेडियो एक्टिव 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। आज के एपिसोड में फाइलेरिया क्या है, फाइलेरिया के लक्षण क्या हैं और ये 10 फरवरी क्यों है खास, इस विषय पर जितने भी आपके सवाल हैं, इन सारे सवालों को लेकर आए हैं हमारे प्रधान जी। प्रधान जी के द्वारा आपके सवालों के जवाब हम सुनते हैं डॉक्टर साहब और जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण अधिकारी से। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर प्रधान जी के गांव। अरे आज सुबह सुबह डॉक्टर साहब हमारे गांव में कैसे पधारे? नमस्कार डॉक्टर साहब। अरे जागे भाग, हमारे ही अपने ही गांव में आपका दीदार हुआ। नमस्कार प्रधान जी, और सब ठीक है ना? हाँ डॉक्टर साहब, सब अच्छा चल रहा है, गांव में विकास भी हो रहा है। और प्रधान जी, इनसे मिलिए, आप हैं जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर दीनानाथ जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार प्रधान जी, कैसे हैं? ठीक हैं? हाँ डॉक्टर साहब, सब अच्छा चल रहा है और आप लोगों के कारण हम सबका स्वास्थ्य भी अच्छा है। मगर एक बात समझ नहीं आती, पिछले कई दिनों से रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर एक बात बार बार कही जा रही है कि फरवरी 10 रखना कस। ये क्या है? अरे प्रधान जी, वो ये कहते हैं कि फरवरी 10 याद रखना बस, क्योंकि 10 फरवरी को फाइलेरिया रोग से छुटकारा हासिल करने के लिए लोगों को दवाई खिलाना आरंभ किया जाएगा। उस दिन आशा बहन जी और अन्य स्वास्थ्य कर्मी आप लोगों के दरवाजे आकर 3 गोलियां अपने सामने खिलाएंगे ताकि फाइलेरिया से अपने गांव, घर और देश को बचाया जा सके। डॉक्टर साहब, ये फाइलेरिया कौन सी बीमारी है और कितनी घातक है? जी बताता हूं प्रधान जी। फाइलेरिया नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज यानी एनटीडी में से एक है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 20 से अधिक प्रकार की बीमारियों को नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की श्रेणी में रखा गया है। जन जागरूकता के अभाव में इन बीमारियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। भारत ने इन रोगों के उन्मूलन को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए साल 2030 तक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज से जुड़े सभी रोगों को खत्म करने के लिए जन जागरूकता पर बल दिया गया है। एनटीडी रोग की श्रेणी में फाइलेरिया सहित मलेरिया, कालाजार, कुष्ठ रोग, डेंगू, चिकनगुनिया, रैबिज और कृमि रोग सहित कई दूसरे रोग आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के रोग के मामले अधिक मिलते हैं। साथ ही साफ पीने के पानी का अभाव और शौचालय की सुविधा नहीं होने वाली जगहों पर इस प्रकार की बीमारियों का अधिक प्रकोप होता है। ये रोग कोरोना वायरस की तरह नहीं है, बल्कि ये स्थानीय स्तर पर फैलता है और इसको दवा खाकर आसानी से रोका जा सकता है।
ये बीमारी मुख्यतः उन लोगों में पाई जाती है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर होते हैं। इसलिए लोगों में जागरूकता लाने और समय पर दवा का सेवन करने के लिए बार बार रेडियो द्वारा ये प्रसारित किया जा रहा है कि 10 फरवरी को याद रखें और दवा का सेवन जरूर करें। यदि किसी वजह से आप 10 फरवरी को दवा नहीं खा पाते हैं तो उसके बाद भी आप अपने करीबी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दवा ले सकते हैं या आशा से संपर्क कर सकते हैं। पर डॉक्टर साहब, इसको पहचाने कैसे? मतलब लक्षण क्या है इसके? अच्छा सुनिए प्रधान जी, मैं समझाता हूँ। फाइलेरिया बीमारी का संक्रमण आमतौर से बचपन में होता है, मगर इस बीमारी के लक्षण आने में 5 से 15 साल लग जाते हैं। सामान्य तौर पर संक्रमण की शुरुआत बचपन में तो होती है, लेकिन वर्षों के बाद जब ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है तब तक ये बीमारी हमें पूरी तरह से जकड़ चुकी होती है। तो क्योंकि इसके लक्षण हमें देर से दिखाई पड़ते हैं, इसलिए हम उस वक्त कुछ नहीं कर सकते। हालांकि आप इसे पहचान ऐसे सकते हैं कि शरीर के अंग ढीले पड़ जाते हैं, उसमें सूजन आ जाता है, हाथ पैर, अंडकोश और छाती में सूजन हो जाता है, और ऐसी अवस्था में पहुंचने पर आपको ये पता चल जाता है कि आपको फाइलेरिया हो गया है और उस वक्त इसका इलाज नहीं हो सकता। इसलिए हमें बचाव के लिए पहले ही दवा खानी पड़ती है। डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। एक बात और बताइए कि ये जो बीमारी आपने बताई, इसमें हमारे देश का क्या हाल है? प्रधान जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि साल 2016 के एक आंकड़े से पता चलता है कि विश्व में हमारा देश लगभग इन तमाम बीमारियों में नंबर 1 पर है। और ये हमारे लिए चिंतन मनन का समय है कि हम अपनी सेहत पर बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और हमारी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है? नहीं प्रधान जी, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस विषय पर हर संभव प्रयास कर रही है। हर साल कृमि मुक्ति दिवस और MDA प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि छोटे बड़े, मर्द औरत सभी को इस खतरनाक और घातक बीमारी से बचाया जा सके, और इन प्रोग्रामों में मुफ्त में दवाएं खिलाई जाती हैं। इसी क्रम में 10 फरवरी को एक अभियान के रूप में फाइलेरिया की दवाई खिलाई जाएगी ताकि फाइलेरिया को हमेशा के लिए भारत से खत्म किया जा सके। इसलिए 10 फरवरी को आशा बहन हर घर में दरवाजे दरवाजे पर जाकर लोगों को उनकी आयु और लंबाई के हिसाब से दवाई खिलाएंगी। और प्रधान जी, आपकी ये बात भी सही है कि हम जनता को पूरी तरह से ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये दवा उनके लिए कितनी अहम है। उन्हें ये लगता है कि हम तो स्वस्थ हैं, हमें दवा की आवश्यकता क्यों? लेकिन मच्छर के काटने का असर 5 से 15 साल बाद पता चलता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए हम लोगों ने अब प्रचार प्रसार पर भी ध्यान दिया है। हम लोगों को जागरूक करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जिसमें स्कूल, पंचायती राज, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG, आंगनवाड़ी सेंटर्स, पोस्टर्स, बैनर्स, माइकिंग, न्यूज़पेपर और व्हाट्सएप, हर तरह से हमारा प्रयास जारी है। लेकिन सफलता जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है। इसी वजह से हम लोगों ने इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों तक उनकी भाषा में, उन्हीं की शैली में, उन्हीं के लोगों द्वारा बात पहुंचाने के लिए कम्युनिटी रेडियो से संपर्क किया है कि वो भी हमारा सहयोग दे और स्वास्थ्य विभाग के इस महाअभियान को सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंचाने में हमारे कदम से कदम मिलाएं। और प्रधान जी, संयोग से हमारे साथ इस वक्त जिले के वरिष्ठ अधिकारी और जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी भी मौजूद हैं। आइए डॉक्टर दीनानाथ जी से सुनते हैं कि वो इस बाबत क्या प्रयास कर रहे हैं। देखिए, फाइलेरिया बीमारी को ख़त्म करने के लिए हम काफ़ी प्रयासरत हैं, सरकार भी प्रयासरत है। उनके दिए हुए दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। हर साल लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस को कंट्रोल करने के लिए MDA की दवा खिलाई जाती है, जिसमें अल्बेंडाजोल और आपका DEC का टैबलेट खिलाया है, एकल खुराक खिलाया जाता है। और सबका ये जो दवा खिलाई जाती है 3 वर्गों में जो लोग हैं उनको बांटा गया है। 2 से 5 साल के लिए अलग खुराक है, आपका 6 से लेकर 15 साल तक के लिए अलग खुराक है, और 15 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए एकल खुराक ही रहेगा, लेकिन अलग खुराक है। और ये दवा
2 साल से ऊपर के सभी लोगों को खिलानी है। 2 साल से नीचे के बच्चों, गंभीर रूप से बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं को छोड़कर ही यह दवा दी जानी है। यानी कि 2 साल से ऊपर के हर ऐसे आदमी को जो स्वस्थ हो उसको दवा खानी है, जिससे कि लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस से इनका बचाव हो सके। दरअसल ये एक बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है और ये शुरुआत के 5 साल तक की उम्र में ही एक्चुअल हो जाती है, लेकिन उसके लक्षण उस समय नहीं पनपते हैं। लक्षण आने में 10 से 15 साल लग जाते हैं और आप जब लक्षण आता है तो आप देखते होंगे कि पैर मोटा हुआ, हाथ मोटा हुआ, जो फील पाँव या फाइलेरिया हम लोग एलिफेंटियासिस बोलते हैं, वो बीमारी, या हाइड्रोसील नाम सुनते होंगे कि हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाया, ये बीमारी उसी वजह से होती है। तो ये बीमार, आज भी हम अगर बीमार हैं और हमें लक्षण नहीं है तो हम बता नहीं सकते हैं कि हम बीमार हो सकते हैं। हो सकता है हमारे अंदर फिर लक्षण पनपने का जो समय व्यतीत हो तो हमारे अंदर भी लक्षण आ जाए। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हर साल जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सर्वजन दवा का सेवन होता है, वो कराया जाता है। वो सरकार की तरफ से ऐसा प्रायोजन है। इस बार भी 10 फरवरी से ये MDA का प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें घर घर जाके हमारे आशा जो बहनें हैं वो घर घर जाके हर उस इंसान को जो 2 साल से ऊपर के हैं उनको अपने सामने में ये दवा खिलाएंगी। ये दवा अपने सामने में ही खिलाना है, न कि दवा दे के चला जाना है कि मैं दवा दे देती हूँ, आप खिला लीजिएगा अपने घर के सभी लोगों को। ऐसा नहीं है, अपने सामने में ही उनको दवा खिलाना है। और दवा खिलाने से पहले ये ज़रूरी है ये जान लेना कि खाली पेट ये दवा नहीं खानी है। हर हाल में आपको खाली पेट नहीं होना चाहिए, खाना खाने के बाद ही इस दवा को खिलाना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब ये प्रोग्राम तो हर साल ऐसे होता है, लेकिन जन जागरूकता के अभाव में जैसा लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए वैसी हम लोग की लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अनभिज्ञता के चलते इस दवा को खाने से इनकार कर देते हैं। इस दवा के खाने में किसी तरह का कुछ ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं है कि दवा खाने से कुछ हो जाएगा। अगर कुछ होता भी है तो मामूली चीज़ आती है, जैसे चक्कर आना, आपको ऐसा चक्कर आना हो सकता है, उल्टी हो सकता है, थोड़ी कमजोरी लगने लग सकती है, जो कि 5-6 घंटा के भीतर में अपने से ही दूर हो जाती है। इसके बावजूद भी हर ब्लॉक में एक रैपिड रिस्पांस टीम भी बना हुआ है, गठन किया हुआ है। अगर कोई ऐसी बात होती है तो आशा उस टीम को फ़ोन से सूचना दे देंगी। वो टीम तुरंत आकर घर पे उस आदमी को या व्यक्ति को अटेंड कर लेगा जिनमें अगर किसी तरह का एडवर्स रिएक्शन देखा जाता है। तो ये भी एक, इससे डरने, दवा को खाने से डरने की कोई बात नहीं है। आगे मैं ये बताना चाहूँगा कि MDA का प्रोग्राम जो अगले 10 फरवरी से शुरू होना है और लोगों को इस सर्वजन दवा सेवन के लिए लोगों को जागरूक बनाने के प्रयास में रेडियो एक्टिव से भी हम लोग आप लोगों के समक्ष मुखर हो रहे हैं और बताना चाहेंगे कि फरवरी 10 याद रखना, बस यही नारा है कि 10 फरवरी से चूँकि ये प्रोग्राम आप लोग शुरू होगा, इसको भूलिएगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये दवा खिलाया जा सके। आप लोगों का सहयोग भी प्रधान जी चाहिए कि आप लोग भी जन जागरूकता में, लोगों को जागरूक बनाने में सहयोग कीजिए। आप लोगों के सहयोग से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहले से इस बीमारी के बारे में, इसके लक्षणों के बारे में, इससे बचाव के बारे में जानेंगे, उतना हम लोग अग्रसर होंगे इस रोग को अपने जिला से, राज्य से और अपने देश से मिटाने में। धन्यवाद। और हम सब का ऐसा ही प्रयास रहेगा तो हम लोग एक दिन फाइलेरिया जैसी घातक बीमारी को अपने देश से भागने पर मजबूर कर देंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुमूल्य जानकारियां हमें दी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, हमारी पंचायत की बैठक का समय हो रहा है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम इस मीटिंग में भी
फाइलेरिया रोग से संबंधित चर्चा करेंगे और 10 फरवरी की मुहिम में जुड़ने के लिए लोगों से आग्रह भी करेंगे। और फिर समय मिला तो आपसे इस बात पर और विस्तार से बात करेंगे। मेरे मन में कुछ और प्रश्न हैं किंतु समय नहीं है। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद प्रधान जी, मेरा यहाँ आना सफल हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि जाते जाते एक बार फिर उसी नारे को हम लोग बुलंद कर लें जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाया जा रहा है, और वो ये है फरवरी 10 याद रखना बस। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 फरवरी को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।